लखनऊ पबजी मर्डर केस में अब लगभग ये साफ होता जा रहा है कि इस कत्ल की असली वजह कुछ और है। इस कत्ल के पीछे कहीं न कहीं पारिवारिक रिश्तों का जाल है। शायद यही वजह है कि लखनऊ पुलिस जो अब तक पबजी की थ्योरी पर कायम थी, वो भी तमाम दूसरे पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। उधर केस में आरोपी बेटा भी लगातार नए नए खुलासे कर रहा है, ऐसे ऐसे खुलासे जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। मम्मी में समय को मारती जाती रहती है। हमने तो मतलब छोटी छोटी बात पे भी मैंने कितनी बार घर छोड़ के भी गया हूँ। मैं बोलते हैं उनको काट के फेंक देंगे, जहर दे देंगे। मैंने उनको मारा था। लखनऊ पबजी मर्डर केस का सच घर के रिश्तों में ही छुपा हुआ है। सच कुछ ऐसा है कि परिवार तो परिवार, खुद पुलिस भी कश्मकश में है कि असली सच को आम करें या पबजी की थ्योरी पर कायम रहे। फिलहाल पबजी मर्डर केस का आधा सच दो लोगों की जुबान से ही सुनवाई जा रही है। एक मामले की जांच कर रही लखनऊ पुलिस और दूसरा अपनी ही मां के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया घर का 16 साल का नाबालिग बेटा। लखनऊ पुलिस को तो आपने कई बार सुना, आज पहली बार उस नाबालिग बेटे को भी सुनिए जिसने अपनी मां के सिर में गोली मारी थी। चूंकि आरोपी नाबालिग है, लिहाजा हम उसका नाम, पहचान या चेहरा नहीं दिखा सकते, सिर्फ आवाज सुना रहे हैं। इस लड़के की ये पूरी बातचीत उस वक्त की है जब वारदात के बाद पुलिस ने इसे पकड़ा और फिर पुलिस हिरासत में इससे पूछताछ की। पहले इस बातचीत को सुनिए, आगे की कहानी इसके बाद। हाँ ठीक है, आप बताओ क्या हुआ था। मम्मी में समय को मारती जाती रहती है। हमने तो मतलब छोटी छोटी बात पे भी, छोटी छोटी बात की अगर मैंने कुछ गलती नहीं की तब भी ब्लेम मेरे पे ही आता था। ऐसा क्यों? जैसे किस चीज का ब्लेम आता था, जैसे बताओ। जैसे अब मैं कहीं कहीं खेलने भी गया, मम्मी उल्टा सीधा समझती कि कहीं और गया है ये वो। अब कुछ दिन पहले मम्मी क्या बोलते, मम्मी ने 10,000 रुपये रख दिए थे कहीं पे और उनको लगा कि मैंने चुराया। उन्होंने मेरे को खूब मारा, उसके बाद मिल भी गए उनको। अरे मतलब छोटी छोटी बात, मैंने कितनी बार घर छोड़ के भी गया हूँ मैं। बोलते हैं उनको काट के फेंक देंगे, जहर दे देंगे। फिर इसलिए मैंने किया। कैसे किया, शुरू से बताओ। क्या हुआ था उस दिन? सैटरडे रात को क्या हुआ? किस दिन की घटना वो बताओ सबसे पहले। उसी दिन जब मम्मी ने मेरे को मारा था। किस दिन मारा? किस दिन? वही परस नरसों। नरसों कौन सा दिन था? तारीख याद है तुम्हें? दिन किस कौन चीज सा के था? लिए मारा था? किस चीज के लिए मारा था? मैंने मम्मी ने तुम्हारी? मम्मी पैसे रख के भूल गई थी, उनको लगा मैंने चुरा लिया, जबकि बाद में उनको मिल भी गए थे। तब उन्होंने मेरे को खूब मारा था। नरसों मारा था। ठीक है, फिर मेरे को मतलब इसी बात के लिए मैंने उनको मारा था। फिर तुम बीच में खा जा रहे कितने बजे तुमको मारा था मम्मी ने? नरसों रात को कितने बजे मारा था? शाम को 8-9 बजे करीब। शाम को मारा। फिर इसके बाद इसलिए मैंने मम्मी को मारा। फिर तुम सो गए, तुम लोग साथ में ही सोए थे? कौन कौन साथ में सोया था? मैं, मेरी बहन और मम्मी। फिर मैंने रात में फिर मम्मी को मार दिया। कैसे? पापा की पिस्टल से। कितने बजे? कहाँ थी पिस्टल? कहाँ थी पापा की? पापा की तो वहीं पे मम्मी के रूम में थी। मम्मी के रूम में थी? तुम जानते थे चाबी कहाँ है उसकी? चाबी लॉक नहीं रहता, वो रखी रहती है इमरजेंसी में। मम्मी रखी रहती है। फिर तो उससे मैंने मारा था। तुमको यूज करना आता था उसको? पहली बार। फिर मार दिया। तुम्हारी बहन भी वहीं पर थी, उसी कमरे में थी, उसने देखा नहीं? आवाज हुई होगी ना? आवाज सुनी थी। फिर जाग गई वो? फिर मैंने उसको दूसरे कमरे में सुला दिया। क्या बोला उसने? कुछ नहीं, उसको
कायदे से देखें तो इसने पूरी तफसील से न सिर्फ कत्ल वाली रात की कहानी सुनाई, बल्कि बार बार कत्ल की वजह भी बताई। वजह वही, मां की टोका टोकी। वैसे इसी नाबालिग लड़के की एक और बातचीत है। पुलिस हिरासत में हुई इस बातचीत से पहले 7 जून की रात जब साधना के कत्ल की खबर मिली, तब पुलिस की टीम घर पहुंची थी। उस रात नाबालिग लड़के ने खुद अपने हाथों से कत्ल में इस्तेमाल न सिर्फ वो पिस्टल दिखाई, बल्कि ये भी बताया कि कैसे कत्ल की खबर उसने फोन पर अपने पिता को दी थी। लीजिए उस रात की भी बातचीत सुनिए। नहीं अंदर सेक्स में वो भी कहे तुम हाथ से कहे छू लिए बेटा। पापा को उठा के दिखाया था। पापा को पापा को वीडियो अभी। हाँ आप लोग पहले पापा को कॉल किया। अच्छा कहाँ इधर पड़ी इधर खोलो कुंडी में छोड़ो कुंडी में आप वो नहीं अब आप लोग लाइट जला सुबह आएगी। ये सामने फर्स्ट वाले अलमारी में पिस्टल रखी थी। तो दो अलग अलग मौकों पर नाबालिग आरोपी की पूरी बातचीत आपने सुन ली, पर इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ लगातार अब वो अपना बयान और कहानी बदल रहा है। आगे की पूछताछ में उसने कई नए खुलासे किए हैं। नाबालिग लड़के के मुताबिक कत्ल से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को उसका मां के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उस रोज उसे मां ने खाना भी नहीं दिया, वो पूरे दिन भूखा रहा। इसके बाद उसने उसी दिन ये कहा था कि वो इस भूख का बदला लेगा। सूत्रों के मुताबिक उसने पिस्टल के बारे में भी पुलिस को नई बातें बताई हैं। उसका कहना था कि पहली बार उसने पिस्टल चलाने की कोशिश तब की थी जब उसके पिता राजस्थान में तैनात थे। राजस्थान में ही शूटिंग ग्राउंड पर पापा को पिस्टल चलाते देख उसने खुद भी चलाने की कोशिश की थी। 6 महीने पहले उसके पिता का ट्रांसफर राजस्थान से आसनसोल हो गया। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मम्मी और पापा में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इस झगड़े की वजह 2 बाहरी लोग थे। नाबालिग आरोपी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही घर में उसकी मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही थी। ये बातचीत उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, फिर इस बातचीत को अपने पिता को भेज दी। इसके बाद उसकी मां और पिता के बीच इस चीज को लेकर भी काफी झगड़ा हुआ था। नाबालिग आरोपी के मुताबिक उसके घर में अक्सर 2 लोग आया करते थे। ये बात उसे पसंद नहीं थी। इसे लेकर उसका अपनी मां से कई बार झगड़ा भी हुआ। उसका कहना है कि इन दोनों शख्स के बारे में उसके पापा को भी पता है। इनमें से एक बिल्डर है और दूसरा इलेक्ट्रीशियन। इन दोनों के नाम पुलिस को भी पता है और आज तक के पास भी इनका नाम है। पूछताछ में लड़के ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही उसकी मां 2 दिन के लिए कहीं बाहर गई थी। लौटने के बाद फिर उसका मां के साथ झगड़ा हुआ। मां किसके साथ और कहां गई थी, ये बात पुलिस जानती है। नाबालिग लड़के ने यह भी बताया है कि 7 जून की रात मां की मौत की खबर देने के लिए जब उसने अपने पापा को वीडियो कॉल किया, तब उसके पापा ने बाकायदा वो वीडियो कॉल अपने एक सीनियर अफसर को भी दिखाई, ये कहते हुए कि देखिए मेरे घर में क्या हो गया है, मुझे घर जाना होगा। इसी के बाद सीनियर अफसर ने घर जाने के लिए उन्हें फौरन छुट्टी दे दी। लखनऊ पुलिस ने इस सिलसिले में नाबालिग आरोपी के 2 दोस्तों से भी पूछताछ की है। दरअसल पूछताछ के दौरान लड़के ने यह बताया था कि कत्ल के बाद रविवार को उसने अपने 2 दोस्तों को घर बुलाया था। उनके साथ बैठकर उसने लैपटॉप पर मूवी भी देखी थी। इसके बाद उसने दोनों दोस्तों के सामने एक ऑफर रखा। उसने मां के कत्ल की बात दोस्तों को बता दी और कहा कि अगर वो दोनों लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें 5000 रुपए देगा। मगर दोनों दोस्त ये सुनकर डर गए और उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद आरोपी लड़के ने दोनों को इस धमकी के साथ घर से भेज दिया कि अगर गलती से भी उसने मां के कत्ल की बात किसी को बताई तो वो उन दोनों को भी गोली मार देगा।